जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आतंकवाद से जुड़े मामले में एनआईए की रेड, बारामूला और शोपिया में कई जगह पर रेड। आतंकी आसिफ गनी के घर पर छापेमारी। अप्रैल 2021 में मुठभेड़ में मारा गया था आसिफ। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कई जगहों पर, जम्मू कश्मीर के कई जगहों पर आतंकवाद से जुड़े मामले में एनआईए का रेड जारी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बारामूला और शोपिया में कई जगह पर रेड। आतंकी आसिफ गनी के घर पर छापेमारी। अप्रैल 2021 में मुठभेड़ में मारा गया था आसिफ। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर आतंकी आसिफ जो अप्रैल में मारा गया था, उसके घर पर एनआईए की रेड जारी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। बारामूला और शोपिया में कई जगह पर रेड की कार्रवाई की जा रही है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आतंकी आसिफ गनी के घर पर छापेमारी की कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि अप्रैल 2021 में मुठभेड़ में मारा गया था आसिफ, और ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी और अहम खबर जम्मू कश्मीर से आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बारामूला और शोपिया में कई जगह पर छापेमारी की कार्रवाई जारी है। और ये बड़ी और अहम जानकारी जम्मू कश्मीर से आपके टीवी स्क्रीन पे है, जहां पर तस्वीरें भी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। मुठभेड़ में आसिफ मारा गया था और अब आसिफ के घर पर एनआईए की तरफ से छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। कई जगह पर एनआईए की तरफ से ये छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि आतंकी आसिफ 2021 अप्रैल में मारा गया था, लेकिन उसके घर पर छापेमारी की कार्रवाई एनआईए की तरफ से लगातार की जा रही है। और ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजहर हुसैन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजहर, एनआईए की कार्रवाई लगातार जारी है, आसिफ के घर पर यह कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? विस्तार से बताइए और समझाइए। देखिए दिव्या, चाहे हम आतंकवाद को हवाले से बात करें या ओजीडब्ल्यूज के हवाले से या टेरर फंडिंग केस के हवाले से, जितनी भी गतिविधियां हो रही है, जितनी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है, खास तौर पे जो आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, उसके हवाले से एनआईए जो है पहले से ही जो अलर्ट मोड में है। आज सुबह की अगर हम कार्रवाई के हवाले से बात करें, घाटी के नॉर्थ कश्मीर के बारामूला और साउथ कश्मीर के शोपियान इलाके में जो है एनआईए नमूदार हुई अला सुबह, और आनंद फानन जो है उनके हमरा जो जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ भी उनके साथ में थी, और उन्होंने मिलके जो है अभी रेड चल रही है। और आपको ये मैं बता दूं कि शोपियान का चित्रगाम इलाका, जहां पे आसिफ गनी जो है 2021 में एक एनकाउंटर में मारा गया था, उसके घर पे भी छापामार कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। कहीं ना कहीं चीजें खंगाली जा रही है और देखा जा रहा है कि किस तरीके से ये आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, और टेरर फंडिंग को रिलेटेड जो मेन चीज है इसमें, उस चीज को भी देखा जा रहा है। तो जिस तरीके से हमने देखा कि हाल ही में जितने भी इन्वेस्टिगेशन हुई, जितनी भी छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई, तो उसके बाद में एनआईए के हाथ में काफी कुछ जो सबूत है हासिल हुए हैं, और काफी कुछ लोग जो है वो अभी एनआईए की कस्टडी में है, एनआईए की कोर्ट में उनकी ट्रायल भी चल रही है। तो उसके आधार पे ये सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो आज ये कार्रवाई अंजाम दी गई है, और अभी भी ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और आशंका ये लगाई जा रही है कि एनआईए के हाथों आज भी कुछ बड़ा सबूत लगेगा, और कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग को लेके या ओजीडब्ल्यूज या आतंकवाद को रोकने के लिए ये सारी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। अजहर, लेकिन हम ये भी समझना चाहेंगे कि आसिफ जो है उसकी 2021 में मुठभेड़ के दौरान उसकी जो मौत है वो हो गई थी, लेकिन अब ये कार्रवाई, यानी कि 2 साल के बाद ये कार्रवाई एनआईए की तरफ से की जा रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि पिछले कई दहाइयों से एनआईए या एसआईए जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिसमें काफी सारे व्यक्ति जो है उनके ऊपर जो है एनआईए कोर्ट में जो ट्रायल भी चल रहा है, और कुछ एक व्यक्ति जो है वो भी बंद पड़े हैं, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज है। तो उनके आधार पे उनको भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और उसी आधार पे ये सारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी सामने आता है, तो उसी के आधार पे सामने आता है, तो उसी के आधार पे ये जो मजीद जो कार्रवाइयां है वो अंजाम दी जा रही है। तो आज की इस कार्रवाई में खास यह है कि आसिफ गनी जो मिलिटेंट था, जो 2021 में मारा गया, तो उसके घर पे जो छापामार कार्रवाई अंजाम दी जा रही है, कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉनिक आलात है, खासकर मोबाइल फोन, लैपटॉप है, उनको खंगाला जा रहा है कि कौन से सुराग है, जिस तरीके से आसिफ गनी जो है मिलिटेंट्स के सफे में शामिल हुआ था, या किस तरीके से ये गतिविधि हो रही है, या नए लड़कों को किस तरीके से इसमें शामिल किया जा रहा है, या टेरर फंडिंग रिलेटेड लिंक्स जो है उनको
खंगाला जा रहा है, ताकि घाटी में या जम्मू कश्मीर में जितने भी टेरर रिलेटेड जितने भी केसेस है या टेरर रिलेटेड जितने भी व्यक्ति है, उनको कैफरे किरदार तक लाया जाए। यानी कि अजहर ये कह सकते हैं कि इस मामले में और कई अन्य व्यक्ति जुड़े हो सकते हैं, ये सोचते हुए ये कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। साथ ही इन्वेस्टिगेशन के तहत ये कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है एनआईए की तरफ से। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने पहले ही तज़किरा किया था कि माज़ी में जितने भी हमने देखे कि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और पे दर पे, चाहे हम नॉर्थ कश्मीर आज सुबह पहले नॉर्थ कश्मीर के एक साथ नॉर्थ कश्मीर में छापामार कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। इसी तरीके से शोपियान का साउथ कश्मीर, जिसको 2019 से पहले एक हसास एरिया माना जाता था, वहां पे भी अला सुबह जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से वहां पे भी छापामार कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये लिंक ही मिल रही है जो माजी की जिस तरह की कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। और हमने भी देखा कि ग्राउंड जीरो पे जो है काफी कुछ जो हालात है उसमें भी बेहतरी दिखाई दी जा रही है, चाहे एनआईए की काविशों की वजह से, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस की काविशों की वजह से। अजहर, एनआईए की कार्रवाई के बाद आसपास के इलाके में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्या आसपास के जो लोग हैं उनमें दहशत भी देखने को मिल रहा है? क्योंकि अमूमन इस तरह की जब कार्रवाई की जाती है तो आसपास के इलाके में हड़कंप मच जाता है, लोगों में दहशत देखने को मिलती है। देखिए, इससे पहले अगर हम पहले माजी की बात करें, इससे पहले चाहे एनआईए की जो इन्वेस्टिगेशन होती थी या इनकाउंटर होते थे किसी क्षेत्र में, किसी इलाके में, तो उस इलाके को पूरी तरीके से सील किया जाता था, ना कि उस इलाके को बल्कि उस जिले को पूरी तरीके से नेट भी उसका डाउन किया जाता था। लेकिन आज की डेट में, आज की कार्रवाई में जो विजुअल्स में भी हम दिखा रहे हैं कि इसी खाली क्षेत्र में जहां पे अभी छापामार कार्रवाई की जा रही है, तो इसी पर्टिकुलर इसी घर के आसपास जितने भी थोड़ा सा एरिया है, इसी एरिया को पूरी तरीके से कवर किया जाता है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। आसपास के इलाके में आज की डेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोग अपने काम पे जाते हैं, लोग अपना काम करते हैं और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां होती है वो अपना काम भी बखूबी अंजाम दी जाती है। लेकिन इससे पहले हमने देखा था जो इनकाउंटर होते थे वहां पे सबसे पहले पत्थरबाजी होती थी या जो बंद का आह्वान होता था। अगर इनकाउंटर होती थी तो काफी सारे दिनों तक जो बंद का आह्वान था। लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है। एनआईए अपना काम कर रही है, सिक्योरिटी एजेंसी अपना काम कर रही है, या इनकाउंटर या जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन है वो अपने काम कर रही है। और इस चीज को लेके आम लोगों में कोई वो दहशत या कोई माहौल पैदा नहीं हो पा रहा। जी।